इस सूत्र में राजा जनक बताते हैं कि सारे विश्व में सर्वत्र एक ही आत्मा विद्यमान है। यह अविभाजित है, इसके खंड नहीं किए जा सकते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि शरीर के सभी अंगों को अलग अलग कर दिया जाए तो सोचिए शरीर की क्या दशा होगी। ठीक वैसी ही स्थिति इस जगत की भी है। वैसे ही इस जगत में एकत्व का बोध कराने वाले परमात्मा अथवा ब्रह्म है। जगत के सभी पदार्थों में एकता है, उन्हें केवल अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। नाम दे देने से पूर्व वे सब एक ही थे। अलग अलग उपाधियां या नाम अज्ञान के कारण दे दिए गए हैं। हाथ, नाक, कान ये सब जीव के हिस्से हैं, संपूर्ण जीव नहीं। ऐसे ही अज्ञान के कारण संसार से परमात्मा खो गया है। जैसे कारखानों में कल पुर्जे बनते हैं, यह शरीर वैसे नहीं बना है, यह एक चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। इसी कारण इसमें एकत्व है। आप कारखाने में रोबोट तो बना सकते हैं, मशीनों का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन चेतन मानव कभी नहीं बना सकते। इन सभी जीवों में एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा बह रही है। ज्ञानी को इन सब में एकता स्पष्ट दिखाई देती है। जिसे आत्मा का बोध नहीं, उसे परमात्मा का बोध नहीं। वो केवल पदार्थ को पदार्थ मानकर नाम देते रहते हैं, वरना यह संसार केवल आत्मा है। यह आत्मा निर्विकल्प है। इस संसार में दी जाने वाली सभी उपाधियां मिथ्या हैं। यह सृष्टि और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, केवल व्यापकता है। यदि कोई बंधन में हो तभी मुक्त होने की बात सोच सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सपने में देखे कि वो जेल में बंद है और उसने जेल से छूटने की बहुत कोशिश करी और आखिर में वो जेल से छूट भी गया, और सुबह उठने पर वह अपना सपना अपने मित्र को सुनाए और उसका मित्र उसे बधाई दे कि वह जेल से छूट गया, तो वह व्यक्ति कहेगा, अरे मूर्ख हो, यह सब तो सपने की बात थी, मैं जेल गया ही कब जो तुम मुझे छूटने की बधाई दे रहे हो। एक ऐसी ही स्थिति अज्ञानी की भी है। जब जगत है ही नहीं तो मुक्ति की बात ही कहाँ से आती है। या इस तरीके से समझ लीजिए कि किसी ने बांध रखा है और हम मुक्त होने के लिए तड़पे जा रहे हैं, लेकिन बांधने वाला कौन है और बंधने वाला कौन है, जब ये संसार मेरा ही व्यापक रूप है। इसी कारण राजा जनक कहते हैं कि अब मुझे ज्ञान हो गया है कि यह आत्मा ही है, संसार है ही नहीं, इसलिए किसी प्रकार का बंधन भी नहीं है। अगर यह सारा संसार ही स्वप्न है तो इसमें जितने भी बंधन हैं वह भी स्वप्न ही है, और जब बंधन स्वप्न है तो मुक्ति भी स्वप्न ही है। यह संसार स्वप्न की तरह मिथ्या है। अगर यह संसार मिथ्या है तो इसमें लगने वाले बंधन भी मिथ्या हैं, और यदि बंधन मिथ्या है तो मुक्ति का भाव भी मिथ्या ही है, यानी दोनों असत्य हैं। राजा जनक कहते हैं, यह शरीर जिसे मैं अपना सब कुछ, अपना संपूर्ण विश्व समझता हूँ, इसका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि इसका अस्तित्व तो आत्मा से होता है, और आत्मा निर्विकार है, निराकार है। ज्ञान से रहित मनुष्य अज्ञान के कारण शरीर भाव में जीता है। उसके लिए स्वर्ग, नरक, बंधन, मुक्ति, भय सब कुछ है। ऐसा अहंकारी मनुष्य अहंकारवश अपने सभी कर्मों का फल भोगता है। वह बार बार जन्म लेता है, बार बार इस जगत में घूमता है। वह स्वर्ग और नरक से डरा हुआ रहता है। किंतु जो ज्ञानी मनुष्य है, जिसने अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए ये सभी चीज़ें कल्पना मात्र हैं। राजा जनक को तत्क्षण एक नया विचार मिल गया। सृष्टि तो जहाँ पहले थी वहीं अब भी थी, केवल उनके देखने का ढंग बदल गया था। अब उनके लिए न दुख था, न सुख था, न प्रेम था, न घृणा थी, न अपनापन रह गया था, न परायापन रह गया था। यह सब केवल मानसिक स्थिति थी। आत्मा के निमित्त तो सिर्फ है,
उसे ना किसी से लगाव है, ना किसी से द्वेष है। उसके लिए ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है। आत्मा के लिए यह सब भेद खत्म हो गया है। वे केवल दृष्टा भाव से सब देख रहे हैं।